अंधविश्वास को दूर कैसे करें, ये सीरीज हम बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर हम एक एक अंधविश्वास के बारे में, सुपरस्टिशन के बारे में बात करेंगे। फिर उसको जानेंगे भी वो अंधविश्वास क्यों बना, क्योंकि कोई भी अंधविश्वास नहीं बनता, लेकिन पहले उसका कोई यूजफुल काम होता है। जब लोगों को उसका मतलब ना पता हो करके वो ऐसे ही रेगुलरली पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तब वो अंधविश्वास बन जाता है। तो अपने इस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं जो एट ए टाइम पे चल रहा है, कि अपने क्या करते हैं, टाई सब पहनते हैं टाई, लेकिन उस टाई का अर्थ नहीं पता अपने को, तो वो क्या है, अंधविश्वास से ही है। और अगर टाई का बात करें, इंडिया के अंदर बात करें या फिर उष्ण कटिबंधीय के अंदर बात करें, या फिर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे बात करें टाई के बारे में, तो वहाँ पे तो कोई अर्थ ही नहीं है टाई पहनने का। टाई क्या करती है, इस तरीके से हमारे गले को बंद कर देती है। जहाँ पहले ही इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से गला और बंद कर दो, तो वहाँ तो कोई अर्थ ही नहीं होता उस चीज़ का। चलो मान लिया कि उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर, या जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर उसका काम हो सकता है, लेकिन गर्म प्रदेशों के अंदर कैसे होगा, उष्ण प्रदेशों के अंदर उसका कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व कहाँ है, शीतोष्ण प्रदेशों के अंदर है, जहाँ पे ठंड पड़ती है। ठंड पड़ती है तो उनको क्या रखना पड़ता है, गला बंद रखना पड़ता है। और गला बंद रखने के लिए हम उनको क्या पहना देते हैं, टाई। अब इंडिया वालों ने देखा कि भाई वो जेंटलमैन की तरह रहते हैं, टाई वाई लगाते हैं, उन्होंने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें मतलब से कोई मतलब नहीं है, उनके अभी टाई पहनने से क्या मतलब है, अर्थ से कोई मतलब नहीं। उन्होंने देखा ये लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हम भी इससे ट्राई करेंगे, कॉपी करेंगे, तो उन्होंने कॉपी कर लिया। तो ये एक तरीके का अंधविश्वास, जो इंडिया के अंदर टाई पहनने का कोई अर्थ ही नहीं है, हैं? सांस आना चाहिए गले को, हम तो ऐसा करेंगे, हाँ बस टाइट। तो उसको छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। किसी टाइम पे जैसे अपने कहते हैं तिलक लगाना अंधविश्वास है, कहते हैं ना, कहते हैं कि तो तिलक तिलकधारी है। तो तिलक अंधविश्वास किसके लिए है? तिलक, पहली बात तो अपने जानते हैं, 2 नंबर पे तिलक के बारे में बात करेंगे। फिर तिलक अंधविश्वास किसके लिए, महत्व वाली बात किसके लिए, तिलक लगाया क्यों जाता है, वो बात करते हैं। जब कोई साधु या कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति, ठीक है, सन्यासी, वो ध्यान करता है, तो उसका जो आज्ञा चक्र है ये इधर, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्मी महसूस होती है उसे। तो उसको ठंडा करने के लिए उसके बीच में क्या लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। और तिलक भी कई तरीके के होते हैं, कोई चंदन का होता है, कोई रोली का होता है, कोई सिंदूर का होता है, अलग अलग तरीके के। चंदन का इसलिए लगाया जाता था कि वो गर्म हो जाए, वो जो गर्म हो रहा था इधर, वो ठंडा हो जाए यहाँ से मस्तक उसका, ताकि वो ध्यान ज्यादा कर सके। बाकी चीजों का इसलिए लगाया जाता है, अभी कुछ ध्यान की साधनाएं ऐसी होती है जिन पे ध्यान केंद्रित यहाँ करना पड़ता है, तो एक यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है। अलग जो चंदन के अलावा जो लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं यहाँ पे केंद्रित। और जो लोग ध्यान करते ही नहीं, उनके लिए वो तिलक बेकार है, एक तरह से कोई मतलब नहीं है उस तिलक का। वो अंधविश्वास, आपका कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से, फिर भी कर रहे हो फालतू में, किसके लिए, फैशन के लिए। कि तुम्हें पता है कि तिलक लगाने से क्या लोग समझते हैं, ये बढ़िया आदमी है, धार्मिक आदमी है। बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका मतलब क्या है तिलक लगाने का। आपको लगता है भी आपने तिलक लगाया तो आप धार्मिक आदमी हैं, आपने टाई पहन ली मतलब आप जेंटलमैन आदमी हैं। आपको अर्थ से कोई मतलब नहीं है, उसके टाई का, उसके कोट का, हम्म, कोई मतलब नहीं है। ना आपको तिलक से मतलब है, ना आपको टाई से मतलब है, ना और भी तरीके के अंधविश्वास होते हैं, साइंटिफिक अंधविश्वास भी होते हैं। एक तो ये तो अपने इस तरीके के लोकल अंधविश्वास हो गए हैं। साइंटिफिक अंधविश्वास भी होते हैं। कैसे होते हैं साइंटिफिक अंधविश्वास? हम्म, यानी कि अपने क्या करते हैं, जैसे काउंटिंग होती है, काउंटिंग पता है, जैसे अपने होते हैं 1 से लेकर 9 तक, फिर जीरो, यानी एक से नहीं, 0 से लेकर 9 तक होता है। तो ये क्या होती है, डेसिमल सिस्टम होता है अपना, जिसके अंदर 10 नंबर आते हैं। अब 10 के अंदर क्या होता है, इससे पहले भी कुछ सिस्टम आए थे जिसके अंदर कैलकुलेशन अच्छी हो सकती थी। हम्म, जिसमें 2 डिजिट सिस्टम भी आया था, 3 डिजिट सिस्टम भी आया था, 4 डिजिट, जिसके अंदर 0 1 2 ऐसे आया था। 3 डिजिट हो गए ना, 3 डिजिट सिस्टम भी आया था। ऐसे 1 0 1 2 3 4, 4 डिजिट सिस्टम भी आया था, 5 डिजिट सिस्टम भी आया था, 6 7 8 9 करते करते डेसिमल फिर आया। लेकिन अपने को ये मतलब नहीं है कि क्यों आया, कैसे आया, लेकिन अपने कहते हैं बस मान लिया जैसे था। अपन पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। क्या मतलब है उसका, पाइथागोरस थ्योरम?
क्या हम उसे जान पाए? जाना नहीं, हमने सिर्फ मान लिया कि हाँ सर ने बताया, हाँ होती हुई बस कर लिया, ठीक है। तो वो क्या है? साइंटिफिक सुपरस्टिशन है, वैज्ञानिक अंधविश्वास है कि हमने क्या किया, जैसे था वैसे का वैसा मान लिया, उसने कहा होगा ठीक ही कहा होगा, कोई भी थोड़ी ठीक कहा होगा। हम्म। आप लोगों ने अगर साइंस के अंदर आवर्त सारणी पढ़ी है, तो आवर्त सारणी के अंदर इतने सारे साइंटिस्ट आए, और अगर वो भी इसी तरीके से मान लेते हैं कि चलो उसने कहा है ठीक ही होगा, मैं उसमें क्यों सुधार करूं, तो आज आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहले जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, हैं? फिर डोबेराइनर का त्रिक भी आया था, अष्टक सिद्धांत भी आया था, हैं? तो ये चीजें क्यों आई? अगर वो भी इसी तरीके से मान लेते हैं कि भी हाँ चलो मेंडलीफ ने बहुत अच्छा काम किया होगा, ये मैं मान लेता हूँ, उसको जानने की कोशिश नहीं करता हूँ, उसका अर्थ नहीं जानता हूँ कि इसने ये क्यों लिए, इसी तरीके से एलिमेंट क्यों लिए, हैं? तो जो डोबेराइनर था उसने क्या किया, उस चीज को जाना, बोला कि इसने रिसर्च की है, साइंटिस्ट था मेंडलीफ, तो उसको पहले जाना, फिर बोला अच्छा मानूंगा नहीं मैं तुझे, जानूंगा मैं। अगर वो मान लेता तो वही अंधविश्वास में, सुपरस्टिशन में रह जाता, और कोई नई चीज का इन्वेंशन ही नहीं कर पाता। उसने क्या किया, उसे जानने की कोशिश की, और जब उसने जाना तो पाया कि इसके अंदर गलतियां हैं। अब गलतियां हैं तो फिर उसने थोड़ा सा उसे सुधार किया। फिर और आया, मोजले आया। अब मोजले ने क्या किया, डोबेराइनर को भी खत्म कर दिया, डोबेराइनर और मेंडलीफ दोनों को क्या किया, उनको पढ़ा, और फिर उसने उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। और फिर लास्ट में कौन आई थी, मॉडर्न। मॉडर्न वाले ने क्या किया था, सभी को पढ़ा और बोला कि अच्छा ये बात है, फिर उन्होंने उसका भी इम्प्रूवमेंट कर दिया, और इम्प्रूव करके जो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, अगर वो भी अपने तरह अंधविश्वास में घूमते तो वो सवाल ना उठाते हर चीज के पीछे। हम किसी चीज के पीछे सवाल नहीं उठाते। हम पीढ़ी दर पीढ़ी पर करते आ रहे हैं, हर लेडीज है कानों में बाली पहनती आ रही है, नाक बिंदवाती आ रही है, क्यों बिंदवाती है, सवाल नहीं पूछते। क्यों बिंदवाते हैं कान, क्यों बिंदवाते हैं नाक, क्यों हाथों में अंगूठियां पहनते हो, क्यों हाथों में कलावा बांधते हो, क्यों हाथों में चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्यों माथे में बिंदी लगाई जाती है, मतलब क्या है? एक भी तो फालतू के मतलब होते हैं, हाँ विश्वास है ये है, नहीं, कोई ना कोई उसका मतलब था। जब वो चीजें बनाई गई होंगी, वो चीजें कोई ना कोई एक वे के अंदर बनाई होगी, उसका कोई अर्थ हुआ होगा, कोई ना कोई अर्थ होगा उस चीज का। हम्म? तो उन चीजों को जानो। आज हमने दो तीन चीजों की बात की है। पहले तो हमने बात की किसकी, कि हम टाई क्यों पहनते हैं। दूसरी हमने बात की है कि टिक्का तिलक क्यों लगाते हैं। फोर्थ हमने की है साइंटिफिक सुपरस्टिशन, वैज्ञानिक अंधविश्वास की, जिसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है। तो अपने ऐसे नेक्स्ट सीरीज से कंटिन्यू रखेंगे, जितने भी अंधविश्वास है अपने सारों उसको अंदर कलेक्ट कर देंगे, जितने भी हैं, हर किसी का जवाब मिलेगा। अरे जवाब नहीं कहते कि रात शाम को झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, और बिल्ली के काटने से रास्ता वगैरह ये हो जाता है, वो हो जाता है, या फिर अपने कहते हैं पाप हो गया पुण्य हो गया। क्या है, अंधविश्वास ही तो है। मंदिर में गए, ऐसे करने से ऐसा हो गया, ऐसे करने से पैसे देने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भिखारियों को ज्यादा पैसे दो, पंडितों को दो, ये दो, सारा कुछ सुपरस्टिशन के अंदर ही आता है। जब तक उनका अर्थ नहीं मालूम आपको, बिना अर्थ के हर चीज, उसका नाम ही है अंधविश्वास, यानी किसी के ऊपर क्या कर लिया, अंधा विश्वास, बिना कुछ सवाल जवाब किए उस पर डायरेक्ट विश्वास कर लिया, ना उसे जाने पहचाने, बस आंख बंद करके उस पर क्या कहते हैं, हाँ भाई तूने कहा है वही ठीक है, या फिर जो पंडितों ने कहा वो ठीक है, या फिर जो आगे ऊपर ऋषि थे उन्होंने कहा वो ठीक है। जानना नहीं है उसको। ऋषि तो खुद कहते हैं भी पहले जानो फिर मान लो, क्या दिक्कत है। वो तो कहते नहीं कि डायरेक्ट मान लो, डायरेक्ट मान लिया तो इसका मतलब वो गलत कह रहे हैं। करते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज के अंदर कंटिन्यू।